हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मोइवियर थ्योरम्स। ठीक है, तो ये सब हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, हमने पढ़े होंगे। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे मेथड्स होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ होता है जिससे नहीं निकलता, जैसे कि हो गया x² + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसको अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = (√−1). ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस अंडर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा लिख सकते हैं। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसको इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। जैसे कि अगर √25 हो गया तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और √16 हो गया तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। अगर √−25 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जैसे कि ये आई है तो आई को हम क्या लिखे, √−1 को हम आई लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I² = -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 का 5 है, अंडर रूट ऑफ 16 का 4 है। तो अंडर रूट ऑफ -25 अंडर रूट ऑफ -16 का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -125। ठीक है, -125 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। -1 को मैंने आयोटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा 5, और इसका क्या हो जाएगा 5 आयोटा। इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर आई लगा है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -116 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, आयोटा लगाइए मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर ऑफ फॉर्म a+ib वेयर a b, यहाँ पर ये a है ये b है, ये दोनों बिलोंग्स किस में से करेंगे, y मतलब ये सॉरी a b ये बिलोंग किस में से करेंगे, r मतलब रियल नंबर है, मतलब ये a b रियल नंबर में से होंगे। ठीक है, एंड i = -1 ये हमने पहले देखा है, विथ I² = -1 ये भी हमने देखा है, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, z से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z = a+ib, a b क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, और i = (√−1). ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, c मतलब c को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, c = a+ib, ए बी क्या है रियल नंबर में से होंगे, और आई क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है हियर ए इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ जेड, तो क्या हो जाएगा, ये जेड का रियल पार्ट हो जाएगा ए, एंड डिनोटेड बाय रियल RE। हम रियल पार्ट को जैसे ये रियल नंबर है तो क्या हो जाएगा RE मतलब ये RE मतलब रियल नंबर ऑफ जेड, और RZ इसको RZ भी लिख सकते हैं, RE भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे RE या R। ठीक है, इसको हम रियल पार्ट है इसीलिए हम इसको R या RE करेंगे। ठीक है, तो ए इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको डिनोट क्या करेंगे REZ और RZ। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा, B इज इमेजनरी पार्ट, क्या ये आई इसमें है मतलब ये इमेजनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B इज कॉल्ड एज इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय IM ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो IZ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते इमेजनरी क्या होता है। इमेजनरी नंबर अ नंबर ऑफ फॉर्म BI, नंबर ऑफ द फॉर्म BI
जिसमें बी मतलब एक रियल नंबर है जिसके अटैच एक आयोटा है, आयोटा मतलब आई, ठीक है। वेयर बी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी क्या है, बी एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो क्या बी क्या हमारा जीरो नहीं, अगर बी जीरो हो गया, ठीक है, ए प्लस जीरो आए तो क्या हो जाएगा, एच बचेगा। तो हमारा क्या ये बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमेजनरी नंबर में हमें आई चाहिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड एज इमेजनरी नंबर। ओके, तो इसके हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 2/7i, ये सब यहाँ पर आई लगा है, मतलब ये सारे इमेजनरी नंबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको उसके नोट्स में दिया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समरी को समझ गए, रियल, जैसे कि इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं पहला, फिर उसके नोट्स देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, ए हमने कौन सा बोला, रियल नंबर में से लेंगे, तो क्या पहले कुछ भी ले सकते, 2+i, बी क्या लेंगे, 3 ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, a+i/b, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम कैसे फाइंड करें, हम फाइंड करते हैं कि कौन सा रियल है कौन सा इमेजनरी, इसको डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। z+4i, 2+4i, इसमें से हम इसको a+ib के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रियल नंबर ऑफ z लिखते हैं और यहाँ पर इमेजनरी नंबर ऑफ z लिखते हैं, ठीक है। इसको a+i/b के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z, ठीक है। तो इसको इमेजनरी नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, मतलब सॉरी, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा 2 और b क्या हो जाएगा 4, ये आयोटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या 2+i/4, ठीक है। तो यहाँ का इसका रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट क्या हो जाएगा 2, इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, 3+7i, तो इसका ये हो गया, ठीक है। तो इसको हमें a+i/b के इसमें लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 3+7i, इसका रियल पार्ट कौन सा हो गया 3, इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो गया √7, ओके। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, 5+√16, ठीक है, √16 हो गया, ठीक है। √16 हो गया, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो 5+4i, मैं इसको लिख सकती हूँ ना ऐसे, जैसे इसका क्या हो जाएगा -1 √16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का आयोटा हो गया, 16 का 4 हो गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 5, इमेजनरी पार्ट 4, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो गया, इसका रियल पार्ट ये, इमेजनरी पार्ट हमने अलग अलग हम देखे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब आप आगे कुछ भी आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसके नोट्स देखते हैं, ठीक है। नोट्स में सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होस रियल पार्ट, क्या है, रियल पार्ट इज 0 इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजनरी नंबर, सच अ नंबर इज कॉल्ड एज फॉर्म। जैसे कि अगर हम उसका रियल पार्ट अगर हमने 0 कर दे, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, a+i/b था, तो a क्या हो जाए, a=0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें इमेजनरी नंबर बचा, तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होस इमेजनरी पार्ट इज 0, अगर उसका इमेजनरी पार्ट 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। जैसे उसका इमेजनरी पार्ट 0 हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए क्या है हमारा रियल नंबर, ए क्या है, ए इज़ अ रियल नंबर, ए हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो ए रियल नंबर बचा, ठीक है। तो क्या है, थर्ड क्या है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर होस बोथ रियल एंड इमेजनरी पार्ट इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट और नहीं रियल पार्ट दोनों क्या हो जाएगा 0 हो गया, क्या हो गया 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। अ सेट आर ऑफ
रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सी। सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द सेट सी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बोला है, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है अ सेट आर इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ क्या बोला है, द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 3+5i, इसको क्या हो जाएगा, 3+5 क्या 8i, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, जैसे 5+8i, तो इसको हम क्या, इसको हम 13i नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे हमने ये देखे थे, हमारा ये, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला हो गया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आप